So once again, Radhe Radhe to everyone who are watching me here. I am Adi, this cyber Adi. आ गए हैं एक नई वीडियो लेके ऑफ द नेटवर्क स्कैनिंग। ठीक है, लेक्चर 2 है ये हमारा। तो आज हम सीखने वाले हैं टीसीपी मॉडल के बारे पे, टीसीपी मॉडल, टीसीपी फ्लैग्स एंड टीसीपी 3 वे हैंडशेक के बारे पे। ठीक है, अब टीसीपी फ्लैग्स और टीसीपी 3 वे हैंडशेक को मैं साइमल्टेनियसली पढ़ाऊंगा, जिससे कि तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आए और तुम एकदम फील लेके पढ़ो। ठीक है, एंड बात की जाए टीसीपी जो है उसकी, टीसीपी आईपी मॉडल, इसका समरी दूंगा, है ना। एंड तुम चाहो तो उसको और इंटरनेट पे अच्छे तरीके से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीसीपी मॉडल के बारे में। टीसीपी आईपी मॉडल, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक ऐसा कोर प्रोटोकॉल है जो हमारे इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन के काम आता है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हमारे एक यूज़र है, मतलब एक हमारा एक फ्रेंड है आदर्श और एक है फ्रेंड चौबे। ठीक है, तो आदर्श ने चौबे को एक पैकेज भेजा है या फिर एक मैसेज भेजा है, हाय यार चौबे। तो वो जो चौबे मैसेज है वो आदर्श से थ्रू चौबे तक जाएगा, है ना। हाय मैसेज वो कैसे जाएगा? वो थ्रू द टीसीपी मॉडल, यही प्रोटोकॉल, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात की जाए तो टीसीपी जो हमारा जो है ना, ये प्रोटोकॉल वो हमारे जो डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देता है एंड सेंड करता है हमारे जो जिसको हम लोग जिसको हम भेजने वाले हैं, ठीक है, एक्सेप्टर को। एंड ये इंश्योर करता है कि हमारा जो पैकेट है वो ढंग से रिसीव हुआ है और रीअसेंबल्ड हुआ है कि नहीं। ठीक है, बात करते हैं टीसीपी के 4 लेयर्स होते हैं। हम पहले ओएसआई पढ़े थे, तो अब ओएसआई के बजाय हम टीसीपी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब ओएसआई यूज़ नहीं होता है, अब हम लोग का टीसीपी यूज़ होता है। तो टीसीपी मतलब समझ गए होगे मैं क्या बताया था। अब इसकी 4 लेयर्स हैं। इसका सबसे पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा है इंटरनेट लेयर और चौथा नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जो इंश्योर करता है जो हमारा जो डेटा है ना वो सही तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, है ना। जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही हमारा टीसीपी ऑपरेट होता है। ये हमारा जो है ना हैंडल करता है एरर को चेक करता है कि यार जो भी एरर हुए हैं वो क्या हुआ है, वो किस रीज़न से हुए हैं। ये हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है और रीट्रांसमिशन ऑफ द लॉस्ट पैकेज, मतलब समझ जाओ कि जो हमारा जो लॉस्ट हुआ है पैकेज या फिर कोई भी रीज़न से पैकेट हमारा लॉस्ट हुआ है, हमारे सर्वर तक नहीं गया, तो वापस ये ट्रांसफ़र करता है। अब बात की जाए नेटवर्क लेयर की, नेटवर्क एक्सेस लेयर की। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है ना, ये हमारा डील करता है हमारे फिजिकल हार्डवेयर के साथ। ठीक है, हमारे जो फिजिकल हार्डवेयर मतलब जो हो गया कि तुम्हारा जो इथरनेट का जो ड्राइवर है या फिर कोई भी चीज़ का तुम्हारे कंप्यूटर का ड्राइवर है जो इंटरनेट से तुम्हें कनेक्ट करने का वो देता है, माध्यम देता है। ठीक है, तो उससे हमें डील करता है ये। एंड बात की जाए इंटरनेट लेयर की, इसे हम नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैनेज करता है राउटिंग को, मतलब कह सकते हो हमारे जो पैकेज है वो अपने अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का जो रूट होता है वो ये मैनेज कराता है ना। प्रोटोकॉल इंक्लूड्स द आईपी, आईसीएमपी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात की जाए एप्लीकेशन लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, ये एक इंटरफेस है विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू द इम्प्लीमेंट कम्युनिकेशन। मतलब समझो कि यार देखो, जो अगर हम लोग यूट्यूब पे हैं, है ना, तो हम यूट्यूब पे कुछ भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वो जो इंटरफेस हो है वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही है ना, थ्रू द सॉफ्टवेयर। तो वो मैनेज करता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। जैसे अगर तुम लोग गूगल में क्रोम में करे होगे, है ना, https://www.youtube.com, है ना, तो उसमें तुम यूट्यूब में चलाते हो तो वहाँ पे हमारा HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो यूज़ होता है। HTTPS यूज़ हो रहा है ना। HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है HTTP से ज़्यादा। अब बात की जाए टीसीपी फ्लैग क्या होता है, क्यों होता है, आइए समझते हैं। टीसीपी फ्लैग होता है टू कंट्रोल द फ्लो एंड द मैनेजेस द कनेक्शंस। समझो, मतलब समझाता हूँ मैं अच्छे से। लाइक अगर तुम एक पर्सन हो, है ना, तुम एक दूसरे पर्सन से बात करने जा रहे हो, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन बिल्ड कैसे करना है, कम्युनिकेशन को ब्रेक कैसे करना है, कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र, जैसे तुम अगर किसी से पेन ले रहे हो तो वो कैसे लोगे, तो वही चीज़ को हम समझाता है टीसीपी फ्लैग। वही चीज़ का इसका मेन रोल यही रहता है।
ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ कैसे। जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन पैकेज है, ये ना सबसे पहले कोई भी कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के काम आता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइज इसकी वर्ड्स ही समझ पाए होगे तुम लोग। सिंक्रोनाइज, ठीक है, सबसे पहले ये मैं हूँ, ये हमारा सर्वर है। तो अगर मैंने कोई भी पैकेट भेजा है, सबसे पहले ये सिंक्रोनाइज होगा हमारा पैकेट, मतलब हम इससे सिंक्रोनाइज होंगे। ये पहले एक्सेप्ट करेगा कि यार हम सिंक्रोनाइज हो पाएंगे नहीं। अगर ये अपना होस्ट ये अप है, मतलब कह सकते हैं ये लाइव है, तो ये ना वापस सिंक्रोनाइज का पैकेज भेजेगा और साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट का पैकेज भेजेगा। और एक्नॉलेजमेंट मतलब कह सकते हैं ये इंश्योर कराता है कि हमारा जो पैकेट है वो है ना, रिसीव हो गया है कि नहीं, और नहीं हुआ है तो ये क्या करता है, RST भेजता है और साथ ही साथ एक्नॉलेज भेजता है। मतलब हमारे पास पैकेज आ गया था बट हम लाइव नहीं है। अगर ये लाइव होता तो सिंक्रोनाइज भेजता और एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजता। बट अगर हमारा जो सर्वर है, ये जो सर्वर है हमारा, ये लाइव नहीं है ना, तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो वापस ये एक एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेगा और साथ ही साथ एक REST है ना, रीसेट वाला पैकेट भेजेगा, RST। ठीक है, इसका पैकेज भेजेगा। अब बात की जाए, अगर ये यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गया और वापस ये हमारा इससे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कोई भी डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डेटा को रिसिप्ट कर सकते हैं, या फिर डेटा को एब्स्ट्रैक्ट, या फिर कह सकते हो कोई भी डेटा को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एक्नॉलेजमेंट पैकेज। ठीक है, अब बात की जाए यार हमारा टर्मिनेशन की। अभी हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले अभी हमने क्या किया था, इनिशिएट किया था अपना कॉन्वर्जेशन को, ठीक है, टू द सर्वर। अब बात की जाए हम इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मेरे को जाना है कोई काम से, है ना, और मेरा पैकेज चल रहा है, मेरी कोई मूवी डाउनलोड हो रही है। तो सबसे पहले मैं ना गूगल से क्या करूँगा, कट करने की कोशिश करूँगा। मेरे को एक क्या होगा, मैंने जैसे ही कट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो वहाँ पे ना मेरे को एक ऑप्शन आता है कि आपका पैकेज अभी सेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो कृपया करके वेट कर लो, या फिर आप तुरंत आपका आप तुरंत कट कर सकते हो, कैंसिल या फिर कैंसिल, या फिर एक और पैकेट होता है, पैकेट नहीं यार, ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप वो क्लिक करके अपने जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो ट्रांसफ़र हो रहा था हमारा डेटा का, वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी आप देखते हो तो क्रोम से कोई भी ब्राउज़र से आप मूवी डाउनलोड करते हो गए। तो सिमिलरली मैं एग्जांपल इसलिए लिया तो मैं बताता हूँ कि यार सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी टर्मिनेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग टर्मिनेशन वाले फिन पैकेज को भेजेंगे। ठीक है, अब ये पहले रुकेगा, पहले हम लोग को वार्निंग देगा कि यार अगर हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं जो है टर्मिनेशन वाली प्रोसेस अब यूज़ कर सकते हैं, तो क्या करेगा ये एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ हमारा एक फिन पैकेज भेज देगा। ये इंश्योर करेगा कि यार ठीक है, हमारा डेटा है ट्रांसफ़र पूरा तरीके से हो चुका है, अब आप जो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको टर्मिनेट कर सकते हो। फिर इसके बाद टर्मिनेशन के बाद ये इंश्योर करेगा ठीक है मैं कर रहा हूँ, और वो टर्मिनेट हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट के बाद, ख़त्म। ठीक है, व्हाट इफ़ अगर हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हुआ एंड वो बीच में रुका हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे ये कर सकता है, यहाँ पे हम अर्जेंट पैकेज भेज सकते हैं, है ना, या फिर पुश कर सकते हैं। इसका मतलब ये है सेंड डेटा इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द बफर एंड टू फिल। ठीक है, या फिर अर्जेंट पैकेज होता है इंडिकेट्स दैट द ऑल डेटा पैकेज शुड बी इन प्रायोरिटाइज। मतलब अर्जेंट पैकेज में होता है कि यार जल्दी जल्दी पैकेज भेजो, बट जो भी होना चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो होता है पुश पैकेज, वो होता है पुश पैकेज मतलब तुम भेजो कुछ भी हो जाए, कोई भी ऑर्डर नहीं चाहिए हमें, ठीक है, बस मुझे चाहिए तुरंत तुरंत मेरे को काम। ठीक है, एंड दैट्स इट भाइयों। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, है ना, तुम्हें अगर समझ में आया हो TCP/IP मॉडल, है ना, 3 वे हैंडशेक क्या होता है, TCP फ्लैग्स क्या हैं, ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, तो 10 मिनट में तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दिया ब्रीफली। एंड बात रही कि अगर थोड़ा सा भी तुम्हें लगे कि यार अगर इसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहो तो तुम मेरे को ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो जो एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।